नेक्स्ट चैप्टर वाजीकरण का पुमान जात बलादिकम वाजीकरण। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया है श्लोक नंबर 10। देखिए यहाँ पे बताया है वृष्य बस्तियाँ। तो यहाँ पे बताया है दूध और मांस रस प्रधान रूप से भक्षण करने वाले व्यक्तियों को घृत, तैल, मांस रस, दूध, चीनी और मधु मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बताया है वृष्य मांस गुटिका। यहाँ पे सूअर के मांस रस को प्रयोग बोला गया करने के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास अपत्यकर घृत। नेक्स्ट आता है हमारे पास वृष्य गुटिका। श्लोक नंबर 31 देखिए, यहाँ पे बताया है गाय का घृत एक पात्र की 100 गुनी विदारीकन के स्वरस में पकाएं। फिर जब बोला गया है घृत मात्र शेष रह जाए तो उसमें पुनः घृत में 100 गुने गाय का दुग्ध मिलाकर घृत को पकाना है। फिर जब घृत मात्र शेष रह जाए तो उस घृत को हमने छानना है। फिर उसमें चीनी, वंशलोचन, मधु, ईख का रस, पीपर का चूर्ण, के वांच आदि के बीज का चूर्ण मिलाना है और इन सभी को घृत का 1/4 मिलाकर बड़े गूलर के समान गुटिका बनानी है। तो यहाँ पे बताया है श्लोक में देखिए 32 में स्थूल अदुम्बरम। ठीक है, जो स्थूल क्या आती है, बड़ी गूलर के समान गुटिका बनानी है हमने। फिर उसके बाद बताया इस गुटिका का प्रयोग करने से मनुष्य कुलिंग के समान हर्षयुक्त होकर मैथुन क्रिया में प्रवृत्त होता है। तासाम प्रयोगात पुरुषः कुलिंग इव हृष्यति। कुलिंग के समान बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वृष्य उत्कारिका। फिर श्लोक नंबर आप 36 देखिए, यहाँ पे बताया है वृष्य द्रव्य के गुण। यत् किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम बृहणम गुरु हर्षणम मनस च एव सर्व तद्वृश्य उच्यते। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो द्रव्य रस में मधुर हो, स्निग्ध हो, जीवन हो, बृहन हो, गुरु हो, हर्ष उत्पन्न करने वाले हो, वो द्रव्य वृश्य कहे गए हैं। फिर आप श्लोक नंबर 39 इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभते लभ्यते तद विकास अस्तु तथा शुक्रम ही देहिनाम। अर्थात यहाँ पे बताया है जैसे जिस प्रकार फूलों की कलियों से सुगंध प्राप्त नहीं होती है, जब जैसे कि कली होती है फूल की, उससे सुगंध नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, पर जब वो अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, जब वो फूल बन जाता है प्रॉपरली, तो उससे सुगंध की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो है शुक्र की स्थिति बताई गई है। हाथ क्या होता है, जब बालक होता है ना तो उसके शरीर में शुक्र स्टार्टिंग से ही होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है तो वो दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य युवावस्था को प्राप्त हो जाता है तो शुक्र दिखाई देता है। तो इसकी तुलना यहाँ पे इसके साथ की गई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ से है, इसकी रेफरेंस पूछी जा सकती है और ये किसके लिए बोला गया है श्लोक। फिर उसके बाद बताया है मैथुन के योग्य आयु। अपनी आयु को सुरक्षित रखने की इच्छा वाले मनुष्य को 16 वर्ष की अवस्था से पहले और 70 वर्ष की अवस्था के बाद स्त्री संयोग नहीं करना चाहिए। तो चरक ने क्या आयु बताई है, 16 से 70 वर्ष। साइड पे आप लिखिए। शार्ंगधर ने आफ्टर 20 ईयर्स के बाद बोला है करने के लिए। एंड सुश्रुत ने बताई है 25 से 80 वर्ष तक। 25 से 80 वर्ष तक। उसके बाद आता है हमारे पास शुक्र क्षय के कारण। श्लोक नंबर 43। जरा चिंत्या शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छन् गच्छत्य अश्नात् स्त्रीणाम च अति निषेवनात्। यहाँ पे बताया है जरिया मीन्स वृद्ध अवस्था, चिंता में जो रहता है व्यक्ति, जो रोगग्रस्त हो, शक्ति से अधिक कार्य करता हो, भोजन नहीं करता हो और अधिक स्त्री संभोग करता हो, तो इन कारणों की वजह से शुक्र का क्षय बताया है। तो यहाँ पे 6 कारण बताए हैं। फिर जो नेक्स्ट बताया है अल्प मैथुन शक्ति में हेतु। तो जो फर्स्ट लाइन है इसको आप हाईलाइट करिए। क्षय भयात विश्रम्भा शोकात स्त्री दोष दर्शनात् नारीणाम संज्ञत्वाद विचाराद सेवनाथ। अर्थात जिसका शुक्र अत्यंत क्षय हो गया हो और जो भयभीत हो और स्त्रियों में अविश्वास जिसे होता हो, जो शोकग्रस्त हो
और जिसे स्त्रियों में दोष दिखते हो, और जो स्त्रियों में रसज्ञता, काम उत्पादक हाव भाव, कटाक्ष आदि के ना होने से और अभिचार की वजह से बोला गया है, और मैथुन का सर्वथा परित्याग करने की वजह से बताया गया है। 8 कारण बताया है अल्प मैथुन शक्ति में। अब श्लोक नंबर 46 देखिए, इसको हाईलाइट करिए। रस इक्षु यथा दधिनी सर्पी तेलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। अर्थात जिस प्रकार ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल व्यापक होता है, तो उसी प्रकार क्या बताया गया है, स्पर्श ज्ञान संपन्न संपूर्ण शरीर में शुक्र की व्याप्ति बताई गई है। नेक्स्ट श्लोक देखिए 47, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है शुक्र के बाहर निकलने का कारण, तो 4 कारण बताए हैं। स्त्री पुरुष संयोग, चेष्टा, संकल्प और पीड़न। ये जो 4 कारण हैं वो शुक्र के बाहर निकलने के बताए हैं। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे भी बताया है शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण कौन कौन से हैं। हिंदी देखिए आप जस्ट। हर्ष, तर्ष, वीर्य की सरता, वीर्य की पिछलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का अनु और प्रवण भाव और शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना, ये 8 कारण बताए हैं। फिर इसमें जो 49 श्लोक है, इसकी जो लास्ट लाइन है इसको हाईलाइट करिए। चर्तो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते। तो ये क्या बताया गया है, ये जो शुक्र है वो क्या बताया, विश्व रूप आत्मा का रूप द्रव्य बोला गया है इसको। विश्व रूपस्य रूप द्रव्य बोला गया है। ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए बोला गया है, विश्व रूपस्य रूप द्रव्य ये शुक्र के लिए बोला गया है। नेक्स्ट श्लोक आता है हमारे पास, श्लोक नंबर 50, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे क्या बताया है, बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुश्च यच शुक्रम फलवत संशयम। तो बताया गया है यहाँ पे जो शुक्र बहल हो, रस में मधुर हो, स्निग्ध हो, दुर्गंध रहित हो, गुरु हो, पिच्छिल हो और वर्ण में क्या बताया है, शुक्ल हो और स्त्राव के समय अधिक मात्रा में निकलने वाला हो, तो वो संतान उत्पादक बताया गया है। संतान रूप फल को देने वाला बोला गया है। अब श्लोक नंबर 51 देखिए, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे वाजीगण की निरुक्ति बताई है। ये नारीषु सामर्थ्यम वाजिव लभते नरः व्रजेत च अभ्य अधिकम येन वाजीकरण में ततः। तो यहाँ पे क्या बताया है, जिस आहार, औषधि या विहार के सेवन से मनुष्य घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ होता है और जिसके सेवन से अधिक बार मैथुन कर सकता है, उस औषध या क्रिया को वाजीकरण बोलते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने टोटल 12 योग पढ़े हैं। तो वाजीकरण के फर्स्ट पाद में हमने कितने योग पढ़े, 15, सेकेंड में 8, थर्ड में 15 और फोर्थ पाद में 12 हमने जो है इसके योग पढ़े। टोटल वाजीकरण के 50 योग बोले गए हैं।